गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेंस के बेस के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, लेंस बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। एक रिफ्रैक्शन वाली मैंने वीडियो आपको सेंड की थी, तो आशा करता हूँ आपने वो उतार ली होगी। ठीक है, इसमें करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट। सबसे पहले इनकी फोकल लेंथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारा कन्वेक्स या फिर कह सकते हैं उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी यहाँ पर प्लस में होती है, क्योंकि फोकस दूरी होती है प्रकाश की किरणें जहाँ पर समांतर होकर के मिलती हैं, उसको फोकस दूरी बोला जाता है। तो इस दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। होती तो इधर भी है फोकस दूरी, लेकिन जहाँ पर मिलेगी वो वाली बोली जाती है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है, जो फोकल लेंस इसकी होती है, दूसरा है कनकेव। अब देखो बच्चों, मैं इसमें याद करने की चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कनकेव है क्या। बच्चों एक देखो, अभी आपने इनके बारे में थोड़ा डिटेल से करेंगे। ये क्या है, कौन सा लेंस है ये। अब कई बच्चे नाम इसका भूल जाते हैं, कई उत्तल कहेंगे, कई अवतल कहेंगे, फिर एक तो ठीक मिलेगा ना। चलो याद करने का, रट्टा मारने का एक तरीका है। देखो आपने देखा होगा बच्चों, गुफा देखी होगी। गुफा, गुफा का दरवाजा कैसा होता है? कुछ ऐसा ही होता है ना, कोई गुफा होती है। समझ में आ गया? अरे कोई गुफा होती है, गुफा का दरवाजा कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे खुलता है जब ऊपर से, ऐसे ही गुफा का दरवाजा होता है। गुफा, ठीक है। केव, केव मैंने गुफा, केव मैंने गुफा, तो गुफा का दरवाजा कुछ ऐसा ही होता है। तो ये कनकेव हो गया। ठीक है, कनकेव हो गया, अवतल हो गया, ये अवतल हो गया। कैसा हो गया ये? अवतल हो गया, अवतल हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखना है, कोई बात नहीं। इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। कितनी दूरी पर रखा जाता है? 8 सेंटीमीटर। आगे क्या हुआ फिर? प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, उसकी स्थिति बतानी है और आकार ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसमें F कितना है? इसमें -5 है, लिख लिया मैंने। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि दर्पण कौन सा है? ये वाला है। सॉरी, मिरर लेंस कौन सा है? अवतल वाला है, ये वाला है। निशान मैंने लगा रखा है। इसकी फोकस लेंस कहाँ होती है? देखो, इसकी इधर जाकर के इधर जाती है, पैरेलल जाने वाली, तो हमें लगेगा कि यहां से निकल करके आई है। F नेगेटिव होता है बच्चों इसका। ठीक है, U की दूरी हमेशा माइनस में होती है, याद रखना है। अब रह क्या गया? फॉर्मूला लगाना है लेंस का, और कुछ नहीं है इसमें। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। एक चीज आपको याद रखनी है, लेंस और दर्पण में, लेंस और दर्पण में माइनस के निशान का डिफरेंस होता है। यानी यहां पर माइनस का निशान बीच में आ जाता है, और m के फॉर्मूले में माइनस का निशान नहीं होता। m के फॉर्मूले में v/u होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें 1/v माइनस 1/u करेंगे। 8 की ये वैल्यू थी, जो 8 जो है माइनस की थी, तो -8 रख दिया मैंने। और दोनों माइनस भी, माइनस बाहर है, -8 है, तो दोनों माइनस से प्लस हो जाएगा। इधर तो प्लस है, लेकिन उधर जाके वापस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/8 हो जाएगा। तो इसका 40 एलसीएम आ गया, 8 × 40। आर पार गुणा करा देंगे, 8 एकम 8, 5 एकम 5, तो 8 और 5 13/40 हो गया। ये 1/v आ गया, और v निकालना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। v बराबर कितना हो जाएगा? 40/13 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दिया मैंने, व्युत्क्रम कर दिया। कोई बात नहीं, आर पार गुणा करके आंसर निकाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में v की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, माइनस का निशान आ जाता है जब, इसका मतलब ये होता है जो प्रतिबिंब बनता है वो लेफ्ट साइड में बनेगा। बहुत बार मैंने आपको बताई है ये बात। v बराबर जो होता है वो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होती है, इमेज डिस्टेंस होता है। तो नेगेटिव आने से इसका मतलब लेफ्ट साइड में बनेगा, ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगा। तो ये बात मैंने लिख दी है। प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर ही बनेगा, और ये डिस्टेंस पर बनेगा।
अब जब हमें अगर इसकी ये निकालना पड़ जाए कि ये छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, रियल बनेगा या फिर वर्चुअल बनेगा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालो m की वैल्यू। x डैश बटे h होता है, v बाई u होता है, v की वैल्यू 40 बटे 13 है माइनस का, u की वैल्यू माइनस का 8 है, नीचे ही है, माइनस 8 मुझे 40 हो गया, प्लस का 5 बटे 13 आ गया। अब दिमाग लगाना है थोड़ा सा, m की वैल्यू जब कभी प्लस में आ जाती है, ये तो मैंने बताया है, वो हमेशा सीधा बनता है इमेज, सीधा बनने वाला आभासी होगा, इरेक्ट बनने वाला क्या होगा, वर्चुअल होगा। ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताई, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट सम करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट सम में कुछ नहीं है, खास नहीं है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत बार। देखिए क्या पूछा है, 15 सेंटीमीटर की कोई फोकस दूरी का लेंस है जिसका नाम है, यानी उत्तल लेंस दिया हुआ है। अब आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, उत्तल लेंस ये होता है, इसकी फोकस दूरी राइट साइड में होती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। इसने बोला है उसका आवर्धन दुगना प्राप्त करने के लिए वस्तु कितनी दूर रखोगे, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो आपको कैसी दिखनी चाहिए, वो आपको नेगेटिव दिखनी चाहिए। कैसी दिखनी चाहिए, नेगेटिव दिखनी चाहिए। नेगेटिव में देखेंगे, देखते हैं आगे इसमें क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आवर्धन क्या बताया मैंने, इसका दुगना चाहिए। कितना चाहिए, दोबारा से पढ़ लेते हैं। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक लेंस उत्तल दर्पण दिया हुआ है, इस लेंस से दुगना आवर्धन आपको प्राप्त करना है, तो आप वस्तु कहां पर रखेंगे, वस्तु को कहां रखना है आपने। तो मैंने अभी अभी आपको बताया v बाय यू फॉर्मूला होता है, 2 बराबर 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। आवर्धन यानी वस्तु दुगनी चाहिए आपको। तो बच्चों एक चीज याद रखनी है, जो वस्तु का जो इसमें दिया हुआ है, लेंस कौन सा दिया हुआ है, इसमें उत्तल दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, रियल भी बनने वाला होता है और वर्चुअल भी बनता है, यानी आभासी भी बनता है और उत्तल आभासी के साथ में वास्तविक भी बनता है। तो 2 प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। वास्तविक के लिए क्या करेंगे, देखो इधर आभासी भी बनना है, तो देखो एक बार इसकी वैल्यू रख देते हैं, v बाई यू की बराबर 2, v बाई यू बराबर 2, वैल्यू निकाली आर पार गुणा करके, v की वैल्यू आ गई 2u। कितनी आ गई, 2u। तो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब आभासी या वास्तविक हो सकता है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड में भी रियल और वर्चुअल। तो केस पहला है, वास्तविक बनने के लिए v की वैल्यू क्या होगी। अभी दोबारा से देखो, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, याद रखो राइट साइड में बनने वाला, लेंस के राइट साइड में बनने वाला वास्तविक होता है, राइट साइड में बनने वाला। इसका मतलब ये हो गया v की वैल्यू प्लस में होगी तब जाके राइट बनेगा, राइट में बनेगा। तो v की वैल्यू प्लस में 2u लेनी है आपने, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। लेंस के फॉर्मूले में रख देते हैं ये वैल्यू, बिल्कुल आसान आ गया। 1/v की वैल्यू 2u रख दी मैंने, और ये नीचे u माइनस का क्यों रखा है, क्योंकि दूरी जो है नेगेटिव ली जाती है, ये माइनस का निशान प्लस हो गया। तो 1 + 2 बराबर, इसका 2u एलसीएम ले लिया मैंने, 2u एलसीएम ले लिया, 2u से 2u कट गया, 1 आ गया, u 2 की गुणा कर देंगे, 2 आ गया, 3/2u बराबर 1/15। तो आर पार जब गुणा कराएंगे तो आंसर भी आ जाएगा कितना, u की वैल्यू 22.5 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा कितनी दूर रखनी पड़ेगी, इसमें प्रतिबिंब को दुगना प्राप्त करने के लिए और वास्तविक प्राप्त करने के लिए 22.5 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है, वर्चुअल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इमेजनरी आभासी प्राप्त करने के लिए v की वैल्यू नेगेटिव करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिबिंब अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट साइड में बनेगा, v की वैल्यू -2u आएगी। v की वैल्यू -2u रखेंगे, बाकी सेम सिचुएशन रहेगी इसमें। तो माइनस का 1 जमा में 2, ये बीच ये वाला माइनस का निशान हो गया, बाकी सेम है। तो हमें इसमें आर पार गुणा करने से पता चल जाएगा कि जो u की वैल्यू है वो 7.5 सेंटीमीटर दूर
अगर हम 7.5 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल बनेगा, और 22.5 रखेंगे तो रियल बनेगा। ये चीजें याद रखनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम था, ये बहुत बार पूछे जाने वाला सम था। थैंक यू बच्चों। कल मैं इसका और इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक वाले सम है वो हम करेंगे कल। थैंक यू।